हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? तो आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त मनोज यादव आज फिर से आ गया हूं एक नया टॉपिक के साथ। साथियों, आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। हमने कल बात किया था आपसे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम्स यानी स्किन के बारे में, जो आपका सेंसरी ऑर्गन है उसके बारे में। आज उसी से रिलेटेड उसके जो तीनों लेयर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आज हम सिर्फ एक लेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों, हम क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, आइए, सभी को यहाँ पे क्लियर दिखेगा। साथियों, मैं आपको पहले समझा देता हूँ इसकी लेयर्स क्या है, फिर उसके बाद उसकी मैं पूरी डिटेल से समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पूरी आपकी मैंने बनाया है, जो स्ट्रक्चर, जो डायग्राम है, यह है लेयर किसका है? स्किन का है। तो स्किन में तीन प्रकार के लेयर्स पाई जाती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए साथियों, ये आउटर जो कवरिंग है, ये जो आउटर पार्ट है, ये है आपका एपिडर्मिस का। किसका है? एपिडर्मिस का। अब एपिडर्मिस में क्या क्या पाया जाता है वो आपको समझना है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है आपको यहाँ से दिख रहा होगा साथियों, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये किसका है? ये है एपिडर्मिस का। ठीक, चलिए, एपिडर्मिस देखिए साथियों कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स किस लिए होते हैं? पोर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, जो श्वेत की ग्रंथियां होती हैं, उस श्वेत को निकलने के लिए पोर्स की आवश्यकता होती है। तो आपके एपिडर्मिस में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और आउटर स्किन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। अब उसी के बारे में हमें पूरा डिटेल में समझना है। ठीक, अब आ जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पूरा एपिडर्मिस का एरिया, ऊपर वाला। ठीक है, अब अगर हम नीचे की बात करते हैं तो ये है, देख लीजिए आप, ये आपका ये जो बना हुआ है ऐसे पैचेस के रूप में, ये आपका सेंसरी ग्लैंड है। क्या है? सेंसरी ग्लैंड है। ठीक है, फिर नीचे आ जाइए, आप ये देख सकते हैं ये आपकी डर्मिस ग्लैंड है, यानी जो मिडिल वाली, सॉरी, डर्मिस लेयर है, जो मिडिल लेयर है उसी को हम कहते हैं डर्मिस लेयर। यहाँ पे क्या होता है साथियों? यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ऑक्सीजन सर्कुलेट होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसमें आर्टरी और वेन्स दोनों प्रेजेंट होती हैं। डर्मिस लेयर में आर्टरी और वेन्स दोनों प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें हेयर बड्स भी पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है? हेयर बड्स प्रेजेंट होते हैं, वेन्स प्रेजेंट होती हैं, और अब आगे नीचे आप देख सकते हैं स्वेट ग्लैंड्स इसमें भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक, जो क्या होते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करती हैं? बाहर निकाल देती हैं। ठीक है, जैसे वाटर है, अगर वेस्ट है तो उसको श्वेत के जरिए बाहर निकाल देती हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए, अगर मैं बात करता हूँ आपसे हाइपोडर्मिस, तो हाइपोडर्मिस जो हमारी होती है सबसे इनर लेयर होती है स्किन की। क्या होती है? इनर लेयर होती है स्किन की। इसमें क्या होता है साथियों? इसमें क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम जान लेते हैं कि इसमें क्या स्टोर होता है। इसमें स्टोर होता है फैट। क्या स्टोर होता है? फैट स्टोर होता है। ठीक, चलिए, अब इसके बारे में हमने इतनी सब जानकारी ले लिया है। अब हम बात करते हैं एक पॉइंट्स के बारे में, एपिडर्मिस के बारे में। ठीक है, तो एपिडर्मिस होता क्या है आप सभी को पूरा क्लियर दिख रहा होगा, और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बार बार ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। चलिए, मैं बात करता हूँ एपिडर्मिस की। तो एपिडर्मिस आप यहाँ पे देख सकते हैं, द मोस्ट सुपरफिशियल एंड विजिबल लेयर ऑफ स्किन। जो ये एपिडर्मिस है, ये आउटर स्किन लेयर है। ठीक है, ये हमें दिखाई देती है और सुपरफिशियल होती है, चिकनी होती है, ये बात कह रहा है। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा सभी लोग अच्छे से। देखिए, द मोस्ट सुपरफिशियल एंड विजिबल लेयर ऑफ स्किन। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखिए, कंपोज्ड ऑफ सेटिस्फाइड स्क्वेमस एपिथेलियम्स। ठीक है, ये किससे बना होता है? कंपोज्ड किससे होता है? ये कंपोज्ड होता है इक्वामस एपिथेलियम्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? केराटिनाइज्ड होता है। अब ये केराटिनाइज्ड क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है,
केराटिनाइज यानी केराटिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रेजेंट इन हेयर और नेल्स, जो हमारे नेल्स और हेयर्स में प्रेजेंट होता है। केराटिन एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, जो हमारी लेयर्स में एपिडर्मिस में पाया जाता है, ठीक है। आइए, दैट वर्क्स हार्डनेस एंड वाटरप्रूफ, ये जो केराटिन होता है ये क्या करता है, नाखून को हार्ड करता है और बॉडी हमारी स्किन को, आउटर लेयर को क्या करता है, सॉफ्ट करता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, केराटिनाइज्ड जो सेल्स होती हैं, केराटिनाइज्ड सेल्स, वो क्या करती हैं, सिक्रीट करते हैं केराटिन। क्या सिक्रीट करती हैं, केराटिनाइज्ड सेल्स सिक्रीट करती हैं केराटिन को, और केराटिन का कार्य क्या होता है, हार्डनेस, क्या करना, हार्डनेस देना और वाटरप्रूफ रखना, ठीक है, लेयर्स को, स्किन की लेयर्स को क्या करना, वाटरप्रूफ रखना। आगे देखते हैं, थिकनेस वेरियस, यहाँ पे कई प्रकार की थिकनेस यानी मोटी और पतली लेयर्स पाई जाती हैं, उनमें से एक लेयर्स 5 सब लेयर्स होती हैं, ठीक है। थिकनेस की यहाँ पे 5 सब लेयर्स प्रेजेंट हैं, उन 5 लेयर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो समझिए, थिकनेस वेरियस 5 सब लेयर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। थिकनेस लेयर पाम्स ऑफ हैंड्स, पाम्स ऑफ हैंड्स यानी ये आप इसको देख सकते हैं, ये पाम्स ऑफ हैंड्स है यानी हाथ की हथेली, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है साथियों, यहाँ पर हेयर डज नॉट प्रेजेंट हेयर, यहाँ पर बाल नहीं पाए जाते हैं, एक ये हो गया। दूसरा हो गया सोल ऑफ फीट, ठीक है, जो पैर का आपका तलवा है वहां पर भी क्या होता है, बाल नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पर भी हेयर डज नॉट प्रेजेंट हेयर, ठीक है, यहाँ पर भी बाल प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, चिकना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब मैंने इतनी बातें कर लिया, अब एपिथेलियम्स में मैंने आपको बताया था नो ब्लड वेसल्स, ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता है, ठीक। सो दिस इज द वैस्कुलर लेयर, और फिर ये किस प्रकार के लेयर है, वैस्कुलर लेयर है, इसे हम क्या कहते हैं, वैस्कुलर लेयर भी कहते हैं। आगे देखिए, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से आपको समझ में आ जाएगा। सेल इन डीपेस्ट लेयर आर न्यूरिश्ड बाय डिफ्यूजन ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग्स एयर, जो हमारे सेल है वो डीपेस्ट अंदर की तरफ जो लेयर होती हैं वो अपना भोजन कैसे बनाती हैं, न्यूट्रिएंट्स कैसे लेती हैं, ऑक्सीजन फ्रॉम सराउंडिंग्स एयर, जो हमारे चारों तरफ के एयर्स हैं उन्हीं से क्या करती हैं, ऑक्सीजन से लेती हैं और अपने न्यूरिश को क्या करती हैं, डिफ्यूज करती हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन के थ्रू ये क्या करते हैं, अपने न्यूरिश को डिफ्यूजन करते हैं, बनाते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए साथियों, हेयर सीक्रेट्स फ्रॉम द सेबेसियस, ठीक है, हेयर्स को जो ग्रो कराने का पिगमेंट है या प्रोटीन्स है वो कहाँ से निकलता है, ठीक है, वो कहाँ से निकलता है, वो निकलता है सेबेसियस ग्लैंड से। कहाँ से निकलता है साथियों, केराटिन्स है, ये केराटिन्स है, एक प्रकार की सेल्स है, ग्लैंड्स है, वो कहाँ से निकलता है, वो निकलता है सेबेसियस ग्लैंड से। कहाँ से निकलता है, सेबेसियस ग्लैंड से निकलता है। आगे देखिए, एंड डक्ट इज स्वेट ग्लैंड, और जो डक्ट है वो स्वेट ग्लैंड से पास आउट होता है, पासेस थ्रू एपिडर्मिस टू द स्किन सरफेस, एपिडर्मिस से होते हुए वो कहाँ चला जाता है साथियों, स्किन की ऊपरी सतह पर आ जाता है और बाहर उसे निकाल दिया जाता है, वो हट जाता है, बॉडी से क्या होता है, निकल जाता है। अब एक बात और जान लीजिए, अगर आपकी बॉडी स्वेट का सिक्रीशन नहीं कर रही है तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं रहेगा, जिससे आप बीमार बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो आई होप साथियों आपको एपिडर्मिस अच्छे से समझ में आ गया है। इंटीग्यूमेंट्री का ये फर्स्ट लेयर है, ठीक है, यानी आपकी जो त्वचा की परत है उसकी ये पहली लेयर है, उसको मैंने यहाँ पे समझा दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, और बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा डर्मिस के बारे में, बहुत ही डिटेल में मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए।